हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों की कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक क्लास है ये। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं और ये चैप्टर 2 से 3 चैप्टर को कवर अप भी करता है। जैसे कि पहला चैप्टर आपका यहाँ पे हो गया एनालॉजी, दूसरा चैप्टर अल्फाबेट सीरीज है, तीसरा चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, ये 3 चैप्टर को कवर अप करता है। तो तीनों चैप्टर मिला करके 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कोई वर्ड दिया जाएगा, कोई वर्ड दिया जाएगा यहाँ पर। चलिए, वर्ड का जो कोड होगा आपका, कोड होगा वो या तो वर्ड होगा, ठीक है, या फिर आपका न्यूमेरिक होगा, न्यूमेरिक कोड होगा, या फिर सिंबल, या फिर चौथी कंडीशन यहाँ पे होती है कि वो कंडीशनल कोडिंग की गई होगी। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग की गई होगी। तो अब देखिए यहाँ पर, चलिए मैंने आपको बताया कि कोई वर्ड दिया जाएगा आपको, वर्ड का कोड या तो वर्ड ही होगा, या फिर न्यूमेरिक यानी कि नंबर में कोई कोडिंग की गई होगी, या फिर कोई सिंबल दिया गया होगा, या फिर कंडीशनल कोडिंग की गई होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका सिंबल है और कंडीशनल कोडिंग ये तो बहुत ही आसान होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, वहां पे क्वेश्चन में देख करके आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम होती है वर्ड और न्यूमेरिक में। वर्ड और न्यूमेरिक में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पहचानेंगे कि क्वेश्चन में क्या किया गया है, कैसे क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है, फिर उसी के बाद आपको उसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे A to Z, मैंने यहाँ पे सीरियल से लिखा हुआ है, इसके सारे प्लेसेस आपको याद होने चाहिए। जैसे कि A फर्स्ट प्लेस पर है, B सेकेंड प्लेस पर है, अगर हम O की बात करें तो 15 नंबर पर है, S की बात करें तो 19 नंबर पे। इस तरीके से आपको सारे लेटर्स के प्लेस याद होने चाहिए। अगर आपको प्लेस याद है तो आप वर्ड वाले क्वेश्चन भी और न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मैन लिखा गया। ठीक है, मैन का कोड यहाँ पे OCP लिख दिया गया, तो आपसे कैट का कोड पूछ लिया गया। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं एम आपका 13 नंबर पे, ए 1 नंबर पे है और एन आपका 14 नंबर पे है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आपका O 15 नंबर पे, C 3 नंबर पे, P 16 नंबर पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं M 13 और ये 15 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे आपका 2 प्लस हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे 1 प्लस 3, यहाँ पे प्लस 2 करें तो 3 आ जाएगा। 14 के बाद 16 आ गया, यानी कि इसमें भी क्या हुआ है, प्लस 2 हुआ है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, प्लस 2 ही करना है। तो C आपका कहाँ पे, 3 नंबर पे, 2 जोड़ दीजिए 5 पर E हो जाएगा। A में 2 प्लस करेंगे तो C हो जाएगा, और टी कहा 20 नंबर पे होता है, 2 प्लस करेंगे तो आपको हो जाएगा V, तो आप कैंसिल हो जाएगा ECB। तो इसी तरीके से हम लोग बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर जितने भी लेटर्स है 26 लेटर्स है आपके, सबके प्लेसेस आपको याद है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सारे अल्फाबेट A to Z लिखा हुआ है, इसको कैसे याद करना है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं याद करते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे एग्जाम देने जाते हैं आप, तो सबसे पहले रफ शीट पे आप क्या करते हैं, A to Z पूरा लिख करके इसको नंबरिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको याद नहीं होता है और इससे रिलेटेड अक्सर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका आपका ये है कि आप उसको याद कर लें। अगर मानते हैं आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या करें, लिखिए। लेकिन किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप सबसे पहले A से लेकर के M यानी कि फर्स्ट हाफ लिखें और उसके नीचे N to Z लिखें, सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, इसके आपके 2-3 फायदे हो जाएंगे, जैसे कि A आपके सारे भी जितने भी प्लेसेस हैं किसी भी लेटर का, वो उसकी जगह पे मिल जाएगा। G7 J10 हो गया, L12 हो गया, इस तरीके से।
उसके अलावा आपके अपोजिट लेटर्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं कि हर बार वो डायरेक्टली आपको प्लेस दिया जाए, अपोजिट लेटर पे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो उसके फायदे ये हैं कि जैसे कि ए अपोजिट टू जेड है, ठीक है, यानी कि ए क्या है, जेड के अपोजिट है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखें एम अपोजिट टू एन, एल अपोजिट टू ओ, के अपोजिट टू पी, जे अपोजिट टू क्यू। इसी तरीके से जो भी लेटर्स ऊपर नीचे लिखे हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप 27 में से माइनस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि k का अपोजिट क्या होगा, तो आप जानते हैं k कहाँ पे होता है, 11 नंबर पे होता है ना। जैसे आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो वहां पे होता है किंग्स 11 पंजाब, एक टीम है वहां पे, तो किंग्स 11, k फॉर किंग्स 11, यानी कि k कहाँ 11 नंबर पे है। तो आप क्या करेंगे, इसको k का अपोजिट निकालने के लिए 27 में से 11 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 नंबर पे क्या है आपका p, 16 नंबर पे क्या है p, यानी कि k अपोजिट टू क्या हो जाएगा, k अपोजिट टू क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा। आपसे पूछा गया f, f फॉर फैन, f का अपोजिट क्या होगा, तो आप 27 में से f कहाँ पे होता है 6 नंबर पे माइनस कर दीजिए, 21 आएगा। 21 पे क्या होता है u फॉर अम्ब्रेला, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा u। तो आप इसको ऊपर नीचे अगर आपने शीट पे लिखा हुआ है तो ऊपर नीचे देख करके आप देख पाएंगे वहां पर कि क्या किसका अपोजिट है, यानी कौन से लेटर के अपोजिट है, या फिर आप 27 में से इसको माइनस करके भी अपोजिट लेटर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि इसको हमें याद कैसे करना है। अगर हम याद कर लें तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। याद कैसे करेंगे, आप इसमें जो भी लेटर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सब क्या है, इनका जो प्लेस है इन्हीं लेटर्स में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, ठीक है। जैसे आप देखें ए बी सी डी, अक्सर आप बोलते हैं ना ए बी सी डी, ए बी सी डी मतलब क्या होता है आपका 1 2 3 4, ठीक है, ए बी सी डी बोलते हैं, ए बी सी नहीं बोलते आप, ए बी सी डी शुरू के 4 लेटर आप एक बार में बोल जाते हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और उसके अलावा जैसे आप यहाँ पे बात करें F क्या है, अगर आप उल्टा देखें तो F क्या 6 के तरीके से दिखता है, G का जो निचला पार्ट है ये क्या 7 के जैसे दिखता है आपका, H आप अगर यहाँ से ऐड कर दीजिए तो ये कितना 8 के जैसे दिखाई पड़ता है, I आप कर्सिव लेटर में कुछ इस प्रकार से बनाते हैं जो कि 9 के जैसे दिखाई पड़ता है, I आपका 9 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। J को थोड़ी देर के लिए छोड़ के रखते हैं, K मैंने आपको बताया था किंग्स 11 पंजाब यानी कि K 11 नंबर पे हो गया, ठीक है। M को अगर आप थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपका M कितना 3 नंबर यानी कि 3 के जैसे रिप्रेजेंट हो पा रहा है वो, तो 13 नंबर पे हो जाएगा M आपका। M के बाद क्या आता है आपका N, N आपका M के जस्ट बाद है तो 13 अपोजिट 14 हो जाएगा, P को उल्टा लिखे तो आपका 16 हो जाएगा, Q आपका 17 है, R को यहाँ से ऐड कर दीजिए तो 18 नंबर पे हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आप T फॉर आप जाते हैं 20 हो गया है, ठीक है। W भी आपका 3 के जैसे दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 3 के जैसे दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पे 3 आ चुका है तो अब 23 आएगा, ठीक है। उसके अलावा X Y Z आपको 24 25 26 हो गया। इसी प्रकार से आप इसको देख करके किसी भी लेटर्स को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि हमारी ये बेसिक क्लासेस है तो हम लोग यहाँ पर बेसिक चीजों पे ही बातें करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे इसके बाद आप लोगों को, लेकिन उतने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होंगे। आपको केवल इसको कोडिंग डिकोडिंग का जो मेन टॉपिक है मतलब वो समझाना है कि क्या है कोडिंग डिकोडिंग, कैसे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, बस ये सारी चीजें हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया, लाइन लिखा हुआ एक वर्ड है आपका, ठीक है। इसका कोड आपको दिया गया 3945, 3945। आपसे पूछा गया अगर लाइन ये हो तो नॉर्मल का कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने बताया कि अक्सर क्या होता है जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो यही होते हैं, उसका कोडिंग या तो न्यूमेरिक होता है या फिर कोई वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिक है तो अब आपको यहाँ पे LIME आया हुआ है तो इनके प्लेसेस याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं L आपका क्या है 12 नंबर पर है, I 9 नंबर पर, M 13 यानी 5 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर पर 9 है तो 9 आपको दिखाई पड़ रहा है, लास्ट नंबर पे 5 है तो 5 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसको एज इट इज लिखा गया है, इसमें कुछ भी किया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन आप देखें तो 12 को 3 लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो 12 में आपका 1 एंड 2 है तो इसको आपस में ऐड किया गया है, ठीक है। 2 एंड 1 ऐड करेंगे आप कितना होता है 3 आ गया। उसी प्रकार से
13 में क्या है 1 एंड 3 है, आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 13 का कोड 4 आ गया है। यानी कि अगर 2 डिजिट नंबर आता है, अगर सिंगल डिजिट है 9 5 तो उसको उसी तरीके से लिख देंगे, लेकिन अगर वहां पे 2 डिजिट में कोई नंबर आता है तो उसको हम आपस में तब तक ऐड करते हैं जब तक कि वो 1 डिजिट नंबर नहीं बन जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल का कोड क्या होगा। n आपका 14 नंबर पे है, 15 18 13 1 एंड 12। अब 4 एंड 1 कितना होगा आपका 5 हो जाएगा, 5 और 1 6, 8 एंड 1 9, 3 और 1 4, 1 को 1 ही लिखेंगे एंड 12 का आपका 13। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे नॉर्मल का कोड क्या हो जाएगा 5 6 9 4 1 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया S6, ठीक है, इसका कोड लिखा गया 20, ये लिख दिया गया। तो आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया 5 का कोड क्या होगा। अब देखिए फिर से वही चीजें न्यूमेरिक लिया गया यहाँ पे, ठीक, तो इनके प्लेसेस याद होने चाहिए। क्या हो जाएगा देखिए, S आपका 19 नंबर पे है, 9 नंबर पे एंड ये 24 नंबर पे, ठीक है 24। उस प्रकार से यहाँ पे आपका 201025 लिखा गया है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। 19 के करीब क्या है 20, यानी इसमें क्या हो रहा है आपका +1 किया गया, ओके। यहाँ पे 9 के बाद क्या आता है आपका 10, यानी कि इसमें भी +1 किया गया है। उसी प्रकार से 24 के 25, यानी कि यहाँ पे भी +1 किया गया है। तो अक्सर क्या होता है जो नंबर्स प्लस किए जाते हैं वो या तो सेम नंबर होते हैं, जैसे कि +1 कर दिया गया सभी लेटर्स में, या फिर -1 भी कर सकते हैं, यानी कि सेम नंबर को प्लस या माइनस कर सकते हैं। या फिर कभी-कभी नेचुरल नंबर को प्लस माइनस किया जाता है, फर्स्ट लेटर में +1, सेकंड लेटर में +2, थर्ड लेटर में +3, फोर्थ लेटर में +4, ऐसे भी किया जाता है वहां पे। या फिर माइनस भी कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 भी कर लेते हैं। या फिर कभी-कभी इवन नंबर और ऑड नंबर को भी प्लस या माइनस करके भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या हुआ +1 यानी कि तीनों जगह पे +1 किया गया है, तो हमें भी +1 करना है। f में +1 करेंगे तो एक f से अगला लेटर आपका क्या होगा, f के बाद g आ जाएगा, i के बाद j, v के बाद क्या हो जाएगा w, e के बाद आपका f। हमने इसमें सब में क्या किया +1 कर दिया, यानी कि इसका अगला लेटर हमने ले लिया, क्योंकि f में +1 करेंगे तो f 6 नंबर पर है, एक जोड़ने पर क्या होता है 7, 7 पे क्या होता है g, यानी कि 1 अगर आपको प्लस करना है आपको अगले लेटर को ले लेना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन में लिया यहाँ पे पिंक PINK का कोड यहाँ पे 50 यानी कि 50 लिखा गया है। तो IRON आयरन का कोड क्या होगा। अब देखिए कि क्या है आपका जो कोड इसका है वो क्या है, वो क्या है आपका एक न्यूमेरिक है, ठीक है, एक नंबर है। तो नंबर को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं ना, कभी उसमें प्लस किया जाता है, कभी माइनस, इंटू, डिवाइड, ये सारी चीजें होती है वहां पे, ठीक है। अब देखिए पिंक का कोड यहाँ पे 50 आया, यानी कि 2 डिजिट का एक नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जरूर इसको या तो मल्टीप्लाई किया गया होगा या तो प्लस किया गया होगा। आइए देखते हैं। पी आपका कहाँ पे 16 नंबर पे है, आई 9 नंबर पे, 14 एंड 11, ओके। अब देखते हैं आप अगर इसको सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत ही बड़ा नंबर आने वाला है, लेकिन यहाँ पे ओनली 50 लिखा गया है। तो क्या हो गया होगा यहाँ पे, इसको प्लस किया गया होगा। चलिए देखते हैं प्लस करके, 16 प्लस 9 14 एंड 11 करके देखते हैं 50 आ रहे नहीं आ रहे थे। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 10 20 का 0 कैरी 2 होगा और यहाँ पे 5, ठीक है। यानी कि क्या है यहाँ पे इसको आपस में प्लस किया गया है, 16 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 11 इज इक्वल टू 50। तो आपको आयरन के जितने भी IRON हैं इनके प्लेसेस को आपस में ऐड कर देना है। आई कहाँ पे होता है 9 नंबर पे, R18 पे, वो आपका 15, NN आपका 14 नंबर पे, ठीक है। चलिए प्लस करके देखते हैं कितना आता है। 9 8 17 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 22 कोड कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा और यहाँ पे 50, ठीक, कितना है यहाँ पे 56 यानी कि 56 आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 9 8 17 17 और 5 22 4 26 का 6 कैरी कितना 2 होगा और 3 2 5 हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 56। तो कभी-कभी यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या किए जाते हैं आपस में ऐड कर दिए जाते हैं, इनके जो प्लेसेस होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है और उस पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
इससे अगला क्वेश्चन हमने यहां पे लिया, ही का कोड हमने लिखा 40, आगे यहां पे लिखेंगे चलिए पैन ले लिया, पैन का कोड क्या होगा। अब देखिए एच ई ही, ठीक है, ही का कोड क्या लिया 40 दिया गया, एच कहां पे 8 नंबर पे और ये 5 नंबर पे। अगर हम ऐड करेंगे तो 8 5 13 ही आ पाएगा, जबकि यहाँ पे 40 लिखा गया है, ठीक है, और माइनस करने पे तो आएगा नहीं है, तो क्या क्या इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, तो 8 5 का कितना होता है आपका 40। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी 16 इंटू 1 इंटू 14 कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया देखिए यहाँ पे, आपका 224 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो जब भी कोई बड़ा नंबर आता है तो उसको आपस में या तो लेटर्स के प्लेसेस को ऐड किया गया होगा या फिर वहां पे मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी वो एक बड़ा नंबर, एक बड़ी डिजिट बन पाती है वहां पे, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे इस बार हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड लिया और वर्ड का जो कोड है इस बार क्या है आपका, एक वर्ड है, लेटर है, ठीक है। न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन हमने 4 5 वहां पे कर लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे वर्ड का कोड कैसे बनाते हैं, ठीक है, वर्ड टू वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कैसे कन्वर्जन होता है वहां पे। तो आप जानते हैं एच आपका 8 नंबर पे 11, आपका ये लिखा है यहाँ पे u लिखा हुआ है, ये 21 पे हो जाएगा और जे आपका 10 नंबर पे, ठीक है। अब इस तरफ भी आपका क्या है, यहाँ पे लेटर आया हुआ है, तो इसको भी आपको नंबरिंग करना है, f आपका 6, i 9 और s आपका 19, h 8 नंबर पे। अब देखिए 8 से 6 कैसे आया, ठीक है, तो -2 किया गया यहाँ पे, फिर 11 से 9 आया, फिर से -2, 21 टू 19 फिर से -2, और यहाँ पे 10 से 8 आ गया है, यानी कि फिर से -2, यानी कि सभी लेटर्स में -2 -2 -2 एंड -2 किया गया है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, -2 कर देना है, ओके। एस आपका सॉरी यू आपका 19 22 3 एंड 4, चलिए -2 करते हैं, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यू आपका 21 पे होगा, ठीक है। -2 करने पे आपका 19 आएगा, 19 पे क्या होता है s, 22 में से 2 माइनस करिए 20 आएगा, जब फिर t होगा, यहां से 2 माइनस करेंगे तो a, और यहां से करेंगे तो आपका b, तो आपका s t a b यहां पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आपसे पूछा गया यहाँ पे, चलिए लाइन का कोड अगर ये दिया गया है तो टाइगर का कोड क्या होगा। अब देखिए आप नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले जब भी आपको वर्ड टू वर्ड दिया गया हो, यानी कि किसी वर्ड का कन्वर्जन वर्ड में किया गया है, तो सबसे पहले आप उसकी नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, 12 9 4 15 14, ठीक है, 14 7 17 एंड 12, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 12 से 14 आया, यानी कि क्या हुआ, सबसे पहले +2 किया गया, 9 से 7 आ रहा है -2 किया गया, 15 से 17 आ रहा है फिर से +2, एंड यहाँ पे 14 टू 12 फिर से -2, ठीक है। क्या सीरीज बनी आपकी, +2 -2 +2 -2, ओके। तो आप भी +2 से स्टार्ट करेंगे, देन -2 करेंगे, देन +2 -2, इसी प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, t आपका 20 नंबर पे 2 प्लस करने पे 22 होगा, 22 पे v, फिर आपको इस बार माइनस करना है, तो 9 - 2 करेंगे तो कितना, 7 पे आपका g हो जाएगा। अब आपको फिर से +2 करना है, 7 है यहाँ पे, g 7 नंबर पे है, 2 जोड़ेंगे उसमें 9 पे i हो जाएगा, और फिर से आपको माइनस करना है, तो e में से -2 करने पे क्या आ जाएगा आपका c, +2 करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा t, तो VGICT आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 90 ले लिया यहाँ पे हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है आपको,
अगर O का कोड ये दिया गया है तो नाइकी का कोड क्या होगा? ठीक है, चलिए नंबरिंग करते हैं फटाफट। 16, 15, 11, 5, 11, 12, 16 एंड 22। अब आप देखते हैं यहाँ पे 16 के बाद कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, चलिए 16 से 11 आया, 15 से 12, 11 टू 16, 5 टू 22। ठीक है, अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो 16 से 11 यानी कितना हो रहा है यहाँ पे? -5 हुआ, फिर 15 से 12 यानी कि -3 हुआ, फिर 11 से कितना आया? 16 प्लस 5, और 5 से कितना आया? 22 आ गया यहाँ पे, यानी कि प्लस 17 करने पे आपका 22 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? -5, -3, +5। अगर यहाँ पर +3 होता, +5 के बाद +3 होता तो एक बार सीरीज बन सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कोई सीरीज नहीं बन रही है, तो आपका यहाँ पे ये लॉजिक नहीं है, कुछ और लॉजिक है, आपको उसको पहचानना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 16 और 11 को आप प्लस करिए, कितना हो रहा है? 27। 15 एंड 12 को प्लस करिए, 27। 11 प्लस 16 करने पर 27, 5 प्लस 22, 27। हर जगह पे 27 आ रहा है, मतलब ये हुआ, ये क्या है? अपोजिट लेटर्स है। ठीक है, आप यहां पर भी देख सकते हैं P का कोड क्या किया आया हुआ है? P कहां पर है? यहाँ पे आपका MNOP। ठीक है, P का कोड K है, O का कोड L है आपका, K का कोड P है, फिर से K का कोड P हो जाएगा, E का कोड V आया हुआ है, तो E का कोड आपका V है। एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखेंगे, मतलब क्या है? अपोजिट लेटर्स हैं। मैंने आपको बताया अपोजिट लेटर्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका कोड क्या है। N का कोड क्या होता है आपका? M हो जाएगा। I का कोड, I 9 नंबर पे आप 27 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, 18 पे R होगा, K का P हो जाएगा, और E का आपका वापस से V, तो MRPV आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, फॉक्स का कोड आपको दिया गया CLU, तो आपको MN मैन का कोड निकालना है। ठीक है, चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। 6, 15, 24, यहाँ पे 3, 12 एंड यहाँ पे 21। ओके, चलिए मैन का 13, 1 एंड 14, आपको इसका कोड निकालना है। अब देखिए 6 से 3 -3 हो सकता है, चलिए देख लेते हैं एक बार। -3, 15 से 12 -3, 24 से 21 आया यहाँ पे, फिर से -3। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप इसको निकाल पा रहे हैं, कितना? -3, -3। तो आपका यहाँ पे क्या होगा? इसमें से भी आप -3 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए m में से -3 करते हैं, कितना आ जाएगा ऊपर? 10 पे j होगा। 1 से -3 करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो लेटर्स होते हैं वो आपके चक्रीय क्रम में होते हैं, A B C, इसी तरीके से आपका X Y Z होता है। ठीक है, ABCD पूरा यहाँ पे आपका XYZ आ जाएगा यहाँ पे। तो जब आप A में से -3 करना है, ठीक है, तो देखिए M में से आपने -3 किया तो पीछे की तरफ आए तो 1 2 3 क्या है आपका? J आ गया। उसी प्रकार से तो आप A से -3 करेंगे तो A के बाद आपका 1 2 3 क्या आएगा? X आ जाएगा। फिर A में से -3 करने पे आपका क्या आ रहा है? X आ रहा है। N में से -3 करने पे क्या आएगा आपका? 11। आपका आंसर होगा यहाँ पे JXK हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब दूसरी तरीके से एक आंसर आपका और आ सकता है, वो क्या है? यहाँ पे आप 6 + 21 को प्लस करके देखिए आपका कितना? 27 हो जाएगा। उसी तरीके से 15 और 12 27 और 24 3 27। ठीक है, यानी कि ये क्या है? अपोजिट लेटर्स है, लेकिन इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, पीछे से कोडिंग की गई है। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना होता है, कभी कभी आगे से कोडिंग की जाती है, कभी पीछे से भी कोडिंग की जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हम इसका आंसर निकाले तो कुछ दूसरा आंसर आ सकता है। देखते हैं यहाँ पे M का कोड क्या होगा आपका? यहाँ पे N हो जाएगा, A का कोड आपका Z, और N का कोड कितना हो जाएगा? यहाँ पे N हो जाएगा, सॉरी M होगा।
तो उस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे क्या आता है, MZN। ठीक है, अब देखिए दो आंसर आने का मतलब यहाँ पर ये है, इस क्वेश्चन को बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि कभी कभी कोई दो लॉजिक भी क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाती है, तो आपको वहां पे टेंशन नहीं लेना है, दो में से कोई एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो जो ऑप्शन में मिलेगा आपका वही आंसर मान्य होगा, बाकी दूसरा वाला आप कितने भी आंसर निकाले वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आज की आपकी जो भी क्लास थी, ये बेसिक क्लास थी कोडिंग डिकोडिंग की। तो हम लोगों ने यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, कैसे आपको उसको पहचानना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें सीख ली हैं। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टाइप पे आ जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट टाइप आपका न्यूमेरिक था, सेकेंड आपका वर्ड है, सिंबल है, कंडीशनल कोडिंग है, ये सारी चीजें हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे पूरा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।